इस वीडियो में प्रस्तुत है वाल्मीकि रामायण का वह अद्वितीय क्षण जब श्री राम जी अपने हृदय का सबसे बड़ा दुख प्रकट करते हैं और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो उठते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 62वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रघुनाथ जी सीता जी के प्रति बहुत अधिक प्रेम होने के कारण उनके चले जाने से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। वह उन्हें न देखकर रोते हुए बोलने का प्रयास कर रहे थे, पर उनके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। फिर भी रघुनाथ जी ने कहा, मैं जानता हूँ सीता, तुम्हारा स्वभाव विनोद प्रिय है, तुम्हारे बिना ही आश्रम सूना है। तुम इस तरह से पेड़ों के पीछे मत छिपो, तुम मुझे दिखाई दे रही हो। लेकिन थोड़ी देर बाद श्री राम को जब ये भ्रम था वह दूर हो गया तो वह लक्ष्मण जी से बोले कि अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि राक्षसों ने सीता को खा लिया है अथवा उसका अपहरण कर लिया गया है, वरना मेरे इतना रोने पर सीता जरूर बाहर आ जाती। यह जो हिरणों का समूह यहाँ पर है, उसकी आंखों में जो आंसू हैं, यह भी मुझसे कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए हैं। मैं सीता के साथ अयोध्या से निकला था, लेकिन यदि सीता के बिना वहां लौटा तो मैं अपने महल में कैसे प्रवेश करूंगा। यह सारा संसार मुझे पराक्रमहीन कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही दिखती है। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक जी मेरा कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा कि सीता कहाँ है। पुत्री के विनाश से वह तो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए अब मैं अयोध्यापुरी नहीं जाऊंगा। तुम मुझे वन में छोड़कर अयोध्यापुरी लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत को जाकर कहना कि तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। मेरी माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को प्रतिदिन प्रणाम करते हुए उनकी रक्षा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, तुम्हारे लिए मेरी यही आज्ञा है। मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का विस्तार पूर्वक समाचार कहना। इस प्रकार सीता जी के वियोग में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण जी के मुख पर भी चिंता दिखाई देने लगी और वे बहुत ज्यादा घबरा गए थे।